हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 का 7वां और 8वां प्रश्न। हम इसके 7वें प्रश्न को हल करते हैं। हम पहले कौन सा प्रश्न करेंगे? 7वां। ठीक है बच्चों, इसमें आपको लिखना है दिया हुआ है। हम क्या लिखेंगे? इसमें जो प्रश्न में दे रखा है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसमें देखो भाई, ए का मान कितना दे रखा है? 8 है। ए का मान 8 है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। और अंतिम पद है 62। ए एन का मान कितना दे रखा है प्रश्न में? 62 दे रखा है। इसको लास्ट वाला पद भी कह सकते हो। इसमें योगफल दिया हुआ है 210, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एस एन का मान कितना भाई? 210 है। मैंने लिखा एस एन यानी योगफल कितना है? 210 है। इसमें ज्ञात क्या करना है? एन और डी का मान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है बच्चों आपको? एक तो एन का मान निकालना है, ठीक है, और किसका मान ज्ञात करना है? आपको डी का मान भी निकालना है। और हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? जो प्रश्न में कुछ ना कुछ हमें हिंट दे रखा है। इसमें देखो भाई, योगफल दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि यदि आपके सामने अंतिम पद हो, क्या हो बच्चों? आपके सामने यदि अंतिम पद हो तो उसमें जो एस एन वाला सूत्र लगेगा वो सूत्र रहने वाला आपके एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला? यदि आपके पास में अंतिम पद हो तो उसमें एस एन ज्ञात करना हो या एस एन का मान दे रखा हो, उसके लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो रहेगा एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। इस एल का मतलब अंतिम पद से ही है। ठीक है, अब देखो इसमें एस एन का मान कितना दे रखा है? इसमें एस एन का मान देखो कितना है? 210 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 210। फिर n/2, आपको n का मान तो निकालना है, तो मैंने n/2 ही कर दिया। अब देखो ए का मान कितना है प्रश्न में? 8 है, 8 कर दिया मैंने। फिर एल का मान आएगा, अंतिम पद कौन सा है? 62 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 62। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब इसको हल करते हैं n/2। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 8 और 62 70 होते हैं। और इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इनटू करना, मैंने इनटू का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और इसके बराबर में कितना है? 210, यानी n/2। इन दोनों को जोड़ा 70 हो गया। इस ब्रैकेट का अर्थ क्या हुआ? गुणा इसके बराबर में 210 है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो भाई, इस 2 का भाग जाता है 70 में, बिल्कुल जाता है। कितनी बार? 35 बार। अब क्या बचा? n/35। मैंने क्या लिखा? n/35। इसके बराबर में कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें पहले क्या करेंगे? हम n लिखेंगे और n के बराबर जो संख्या दे रखी है उसको नोट डाउन करेंगे, 210। अब यहाँ पर इंटू में 35 है, इसको नीचे लेकर आओ, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 210/35। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में 5 का भाग जाता है, बिल्कुल, तो 5 का भाग देंगे, यानी 5 से कट रही है। हम 5 का भाग 210 में देंगे तो कितना आएगा? जैसे 5 चौके 20। ठीक है, फिर कितना बचा? 1 1 0 2, 5 दूना 10, तो 42 आ गया। इसमें मैंने क्या किया? 5 का भाग 210 में दिया तो कितना आया? 42। और फिर 5 का भाग 35 में देंगे तो कितना आएगा? 5 7 35। इसको हमने 5 से काटा है। ठीक है बच्चों, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हम 7 का भाग 42 में देंगे तो कितना आएगा? 6। तो n का मान हमें मिल गया 6। ठीक है, अब n का मान तो ज्ञात कर लिया हमने। अब ज्ञात करेंगे d का मान। अब d का मान कैसे निकालोगे? मैं इसके लिए जो सूत्र का हमें ले रहे हैं वो रहेगा ए एन बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें अंतिम पद कौन सा है? अंतिम पद प्रश्न में दिया हुआ था 62, तो मैंने लिखा 62। ठीक है, इसके बराबर में क्या है? ए का मान, और ए का मान आपके पास में कितना है? 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, n-1। इसमें n का मान कितना है? हमारे पास में 6 आया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, आगे चिन्ह माइनस का है, एक उतारेंगे। अब आ जाएगा डी का मान। प्यारे बच्चों, डी का मान तो हमें ज्ञात करना है ही नहीं, तो डी का डी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उतारो 62। इस 8 का करो पक्षांतरण, यानी इधर प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का 8 पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? यहाँ प्लस के 6 है, यहाँ माइनस का 1 है, 5 बचेगा और साथ में आ जाएगा डी। ठीक है, अब आपको बाकी करनी है, इस 62 में से 8 घटाना है, यानी 62 में से आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? 54 बचेगा। और इसके बराबर कितना है? 5d,
यानी 5d के बराबर ही 54 है, ठीक है। यानी आप कैसे भी कर सकते हो। अब लिखो आगे, d बराबर कितना है, 54 है, और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, 5। यानी हमें d का मान कितना प्राप्त हुआ, 54/5, और n का मान कितना प्राप्त। अब इसका 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो बच्चों क्या दे रखा है, अंतिम पद है 4, यानी इसमें an का मान कितना दे रखा है प्रश्न में। इसमें अंतिम पद है 4 और d का मान कितना है, 2 है, और इसका योगफल -14 है। आपको ज्ञात करना है n और a का मान, ठीक है। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, आपको इसमें ज्ञात करना है n और a का मान। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें पहले लिखेंगे दिया हुआ है, जो प्रश्न में दे रखा है उसको नोट डाउन करना है। इसमें देखो भाई, अंतिम पद दे रखा है, ए एन कहो या लास्ट वाला पद कहो, बात एक ही है। इसका मान है 4, आपको इसे नोट डाउन करना है। इसका सारवंतर डी का मान कितना है, 2 है, और इसका योगफल कितना दे रखा है, -14, ठीक है। आपको इसे नोट डाउन करना है। अब इसमें ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, एक तो एन का मान ज्ञात करना है, और इसका पहला पद आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए हम एपी वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। कौन सा है, a + n-1 d, इसके बराबर होता है ए एन, ठीक है। हमने इसको 5.1 में देखा, 5.2 और 5.3 में भी इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके पास इसमें a का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा, यानी a का मान नहीं है हमारे पास में, तो a का ही आ जाएगा। आगे चिन्ह प्लस का है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, n-1, इसमें n का मान भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, n-1। अब आएगा d का मान, और d का मान हमारे पास में कितना है, 2 है। इसके बराबर आ जाएगा अंतिम पद। इसमें देखो अंतिम पद का मान कितना है बच्चों, 4 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 4। आगे उतारो a, आगे साइन प्लस का है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू करना। अब इस 2 को n से गुणा करो, 2n आ गया, फिर 2 को 1 से गुणा किया, -2 आ गया। इसके बराबर में कितना है, 4 है, ठीक है। इसको आगे करते हैं, a + 2n, इसके बराबर में कितना है, 4 है। अब यहाँ देखो -2 है, इसको इधर लेकर आएंगे, इसका पक्षांतरण कर दिया तो किसका हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का 2। हम यहाँ पर लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर a + 2n बराबर कितना हो गया, 6। अब इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, जैसे इसमें a बराबर कितना है, 6 है, इस 2n का करो पक्षांतरण तो -2n हो गया। इस प्रकार हमें a का मान कितना प्राप्त हो गया, 6 - 2n, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हो। यहाँ तक आ रहा सभी की समझ में। अब देखो आगे, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ था, योगफल दे रखा था, यानी एशन का जो सूत्र आएगा उसका मान फिट करके हम देखेंगे, ठीक है। इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, तो सूत्र रहेगा n/2 a + l, इसके बराबर में Sn। आपके प्रश्न में अंतिम पद है, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, n/2 a + l, इसके बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Sn आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसको हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले n/2। अब देखो यहाँ पर a है ना, तो a का मान हमारे पास में ये दे रखा है, तो इसको नोट डाउन कर दो इसकी जगह, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, आगे माइनस कितना है, 2n। हमने इस a की जगह ये उतार दिया, 6 - 2n। आगे चिन्ह प्लस का है, यहाँ माइनस से भी ध्यान रखना, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर आएगा l का मान। अंतिम पद कौन सा है, 4 है, तो मैंने यहाँ लिखा 4, इसके बराबर में आ जाएगा Sn। उतार दो Sn का मान, ठीक है। अब देखो भाई, n/2 है, तो मैंने यहाँ लिखा n/2 है। फिर यहाँ कितना है, यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 4 है, कितना हो गया, प्लस का 10, यहाँ -2n, ठीक है। इसके बराबर में कितना है, इसके बराबर -14 है, ठीक है। उतारा मैंने यहाँ पर। अब इस 2 का भाग दोनों में जा रहा है क्या, बिल्कुल, 2 × 5 = 10, यहाँ कितना बचेगा, n, ठीक है। और यहाँ आएगा n, इसके बराबर कितना, माइनस का है, तो इसका करो पक्षांतरण, प्लस का हो गया 14, ठीक है, बराबर में 0। हम यहाँ क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर। अब देखो भाई, n को इससे भी गुणा करना है और n को इससे भी गुणा करना है, तो n को n से गुणा करो पहले, माइनस का n², फिर n को 5 से गुणा करो, 5n आ गया, ठीक है। और आगे संख्या वैसे की वैसी उतरता है, प्लस के 14, ठीक है, बराबर में 0। आपने यहाँ तक तो कर लिया होगा। अब लेकिन देखो भाई, जो घात वाली संख्या है वो कभी माइनस की नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे। हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया, अब इस माइनस का भाग देंगे तीनों में, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। इसमें इस माइनस का भाग इसमें देंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, ठीक है। इसके बराबर 0 आ जाएगा। अब आपको इसी को देखना है। आपके पास एक बन गया समीकरण n² - 5n - 14 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें आपको n का मान निकालना टुकड़े करके, और हमने पिछले वीडियो में देखा था इसके टुकड़े कैसे करते हैं, फर्स्ट गुणा थर्ड।
हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए करेंगे फर्स्ट गुणा थर्ड। मैं करके बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट गुणा थर्ड। इसमें फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है, एन स्क्वायर, इसके थर्ड वाली माइनस के 14 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये संख्या आ गई माइनस के 14 एन स्क्वायर, ठीक है। इसको गुणा करने पर इतनी प्राप्त हो और जोड़ बाकी करने पर माइनस का 5 एन आना चाहिए। आपको पहले क्या करना है, देखो ये संख्या तो ऐसी कैसी रह जाएगी और लास्ट वाली संख्या भी ऐसी कैसी रह जाएगी। जो बीच वाली संख्या है उसके करेंगे 2 टुकड़े, ठीक है। आपको ऐसी 2 संख्या सोचो, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 14 आ जाए और जोड़ बाकी करें तो माइनस का 5 आ जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ऐसी 2 संख्या बतानी है। जैसे आप 7 को 2 से गुणा करो एक बार, 7 एन इंटू 2 एन आ गया ना 14, तो ठीक है। साथ में एन स्क्वायर भी आना चाहिए, आ गया। बट किसका आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस का। तो प्यारे बच्चों एक संख्या माइनस कर दो, मैंने यहाँ कर दी माइनस, तो ठीक है। लेकिन इन दोनों से हमें -5 भी लेकर आना है। अब इसमें देखो आपकी बड़ी संख्या माइनस के 7 एन है और प्लस के 2 एन है, तो 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 5 एन बचेगा। इसका मतलब ये टुकड़े सही है। तो हम यहाँ कर सकते हैं माइनस का 7 एन प्लस का 2 एन। देखो यहाँ माइनस का 7 एन है, यहाँ प्लस का 2 एन है, 7 में से 2 गया तो 5 एन, ठीक है। अब इसके कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। अब इनके बनाओ 2 2 के जोड़े, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से, यानी कॉमन ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों संख्याओं में होनी चाहिए। इसमें एन है, इसमें एन है, तो एन कॉमन आ गया। अब एन का भाग एन स्क्वायर में देंगे, इसमें एन 2 है, एक कट जाएगा, एक तो बचेगा। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर एन से एन कटा, क्या बचा 7। आगे चिन्ह प्लस का है। अब इन दोनों में ऐसी संख्या कॉमन लो जो इसमें भी हो इसमें भी हो, ठीक है। अब देखो 2 का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो इसमें 2 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर 2 से 2 कट गया, क्या बचा एन, आगे चिन्ह माइनस का है, 2 का भाग इसमें देना 14 में, कितनी बार जाएगा माइनस का 7, यानी n-7 है, यहाँ भी n-7 है। इन दोनों का मान हमेशा बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक संख्या उतारनी पहले, n-7, एक इन दोनों में से लेनी है, यानी n प्लस के 2, ठीक है। अब इसको शून्यांक याद कर लेते हैं, n-7 इसके बराबर 0 मानेंगे, n + 2 बराबर 0 मानेंगे। इनका करेंगे पक्षांतरण, इधर माइनस के तो किसकी हो जाएगी, प्लस के 7 पक्षांतरण करने पर, यानी यहाँ माइनस के 7 है, किसका हो गया प्लस का 7 पक्षांतरण करने पर। इसी प्रकार यहाँ प्लस का 2 है तो किसका हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 2 पक्षांतरण करने पर। और आप जानते हो n का मान कभी माइनस में नहीं आता, अतः यह n का मान हो ही नहीं सकता, अतः हमारा n का आंसर हो जाएगा 7। इस प्रकार हमने n का मान निकाल लिया, जो हमें प्राप्त हुआ है n का मान 7, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे किसका मान, a का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब a का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए जो सूत्र काम में लेना वो लिखो, an बराबर a प्लस n-1 d। देखो बच्चों इसमें अंतिम पद जो प्रश्न में दिया हुआ था उसको नोट डाउन करो, 4 आ गया। इसमें आपको a का मान निकालना है, तो a कर दिया मैंने, आगे चिन्ह प्लस का है, n-1, इसमें n का मान कितना है, n का मान हमारे पास आया 7, आगे चिन्ह माइनस का 1 करेंगे, d का मान कितना था, देखो देखिए प्रश्न में d का मान था 2, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। अब यहाँ उतारते हैं 4, 1 का 1 करेंगे, आगे चिन्ह प्लस का है, 7 में से गया तो कितना बचेगा 6, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, a प्लस के 12 इसके बराबर में कितना है 4 है, ठीक है। यानी मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके बराबर में कितना है 4, इस प्लस 12 का करो पक्षांतरण, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 12 पक्षांतरण करने पर a का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 8। तो प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो के माध्यम से जो 8वां प्रश्न है उसका n का मान और a का मान निकाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।